हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है इस 88 पोर्टल में। 88 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये एनर्जी पीक पे होने वाली है 8 अगस्त को। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि एनर्जी अपडेट आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके डीएम की और आपकी, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे डीएफ। तो पहले हम आपके डीएम की बात करते हैं, उनके साथ अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन डीएम की बात करती हूँ जो थोड़ा अभी ईगो में हैं, अभी तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो पाए हैं। उनके लाइफ में सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं। जो भी काम करना चाहते हैं वो काम बिगड़ रहे हैं, लॉस हो रहा है। जॉब जा रही है, जो बिजनेस करते हैं वहाँ पे भी लॉस हो रहा है, काम उनके बंद हो रहे हैं। कहीं से भी उनको वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रही है, वो इज्जत मिल ही नहीं रही है जो वो चाहते हैं। जो मान सम्मान चाहते हैं सोसाइटी में, अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, वो बना ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वो नाराज़ है खुद से कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर जो करने भी जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है। इसीलिए ना ही घर वालों से बन रही है। अगर आपसे बात होती है डीएम की, तो डीएम अभी आपसे भी बात नहीं करेंगे। करेंगे तो रूडली बात कर सकते हैं, थोड़ा आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपसे भाग भी सकते हैं। क्योंकि जो वो चाहते हैं लाइफ में अपना करियर बनाना, वहाँ पे अगर कुछ होगा नहीं तो फिर वो किसी से भी बात नहीं करेंगे। उनका किसी से भी बात करने का मन हो ही नहीं रहा है। और फैमिली वाले भी परेशान कर रहे हैं कि तुम लाइफ में कर क्या रहे हो, जो भी काम करना चाहते हो वहाँ पे काम बिगाड़ रहे हो, पैसे आप पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हो, घर पे लड़ाइयाँ हो रही है, घर वाले भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आजकल सोसाइटी में एक चीज़ हो गई है कि जब तक आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ है, इज्जत है, नाम है, सब लोग आपको पूछेंगे। वहीं पे अगर पैसे नहीं हैं तो कोई भी नहीं पूछने वाला है, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी। तो यही सब कुछ हो रहा है स्पेशली डीएम के साथ कि घर वाले भी, उनके पेरेंट्स भी उनको सुना सुना के इतना परेशान कर रहे हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किससे मैं बातें शेयर करूँ। क्योंकि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है। आखिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ और क्या हो रहा है मुझसे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी हो रही है डीएफ की जो उन्हें करना चाहिए ना, वो नहीं कर रहे हैं, यानी कि गलत करियर चूज़ किए हैं, गलत रास्ते पे हैं, इसलिए वो काम नहीं बन पा रहे हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। और दूसरा उनका कर्मा भी, इतना कर्मा उन्होंने किया है, आपको परेशान किया है, आपको हर्ट किया है, तो वो कर्मा तो पे करना ही पड़ेगा ना। और इस 88 पोर्टल में तो सारी चीज़ें क्लींस होगी ही, आपकी भी होगी, डीएम की भी होगी। फुल्ली अवेकन जो करवाना है डीएम को। और इसीलिए बुरी हालत है आपके डीएम की, उनके करियर को लेके स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ भी उनको हासिल हो ही नहीं रहा है जो मुकाम वो चाहते हैं। और कहीं कहीं ये भी हो रहा है कि ना डीएम अपनी डीएफ से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रहे हैं और ईगो में भी आ रहे हैं कि मैं इतना परेशान हूँ लेकिन डीएफ का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। डीएफ, लेकिन यहाँ पे आपको जाके डीएम को मैसेज नहीं करना है। आपको बताया जा रहा है ये डीएम की एनर्जी है, लेकिन ये गलती बिल्कुल भी अभी मत करो, क्योंकि वो अभी आपसे बात नहीं करेंगे। वो उस जोन में है ही नहीं कि आपसे बात करें, आपके मैसेज का रिप्लाई करें या आपके इतने सारे क्वेश्चन का आंसर करें। वो ईगो में ज़रूर है, क्योंकि चारों तरफ से उनको जब ऐसा सुनने मिल रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उनको रहता है कि डीएफ तो आए, डीएफ तो उन्हें मोटिवेट करे। बट डीएफ भी जब अपने काम में बिज़ी हो जाती है, अपने लाइफ में बिज़ी हो जाती है ना, तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसे तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक टाइम था जब मुझे दिन भर मैसेज करती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, ये भी चेंज हो गई है सबकी तरह, और ईगो में भी वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डीएम ना अपने डीएफ को थोड़ा ऐसे बताएंगे कि जैसे वो तो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल खुश है वो। लेकिन ये सब कुछ झूठ है, आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ बोला जा रहा है। और आप ना ये एनर्जी बार बार पिक करोगे अपने डीएम की तरफ से। अगर इस टाइम डीएम की तरफ से ये एनर्जी आपको पिक हो रही है कि वो नम वाली एनर्जी है,
आपको मिस नहीं करने हैं, शांत है वो, पेन में है, तो समझ जाइएगा कि उनके साथ ये सिचुएशन है जहाँ पे करियर को लेके वो बहुत परेशान हैं और इसीलिए अभी उनका मन नहीं हो रहा है ना आपसे बात करने का, ना किसी और से बात करने का, ना ही आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम। और बिल्कुल चुप रहना चाहते हैं वो, सबसे दूर जाना चाहते हैं वो, क्योंकि सभी लोग उनको इतना परेशान कर दिए हैं ना कि कब आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, कब तुम लाइफ में कुछ करोगे। उनके पेरेंट्स भी उनको बातें सुना सुना के बहुत परेशान कर रहे हैं। अपने ही घर में उनको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये हालत हो रखी है आपके डीएम की और इसीलिए वो किसी को भी फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। अगर आपको एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे आपके डीएम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ना ही आपको मिस कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से उनकी एनर्जी आपको पिक ही नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि अभी चुप रहना ही ठीक है। उनको मैसेज करोगे तो क्या होगा, वो इग्नोर करेंगे, फिर आप हर्ट हो जाओगे डीएफ। फिर होगा आप ब्लॉक करोगे, यहाँ से आप इरिटेट होगे। तो डीएफ आपके डीएम अगर आपसे कांटेक्ट में है, नहीं भी कांटेक्ट में है तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। नहीं बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। उनको चेस बिल्कुल भी इस टाइम ना करो आप। और अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ सारी चीज़ें यानी कि क्लींजिंग हो रही है, पर्जिंग हो रही है, सभी लोगों का रियल फेस आपके सामने आ रहा है। आपको रेस्टिंग जोन पे डाला जा रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, भूख नहीं लगेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें रुक सी गई ऐसा लगेगा, तो कुछ चीज़ें बहुत फास्ट सी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है साथ में। सारे काम आपके ऐसे लगेंगे कि बंद हो रहे हैं या आपको खुद ही करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ यहाँ पे ठीक नहीं है। तो क्लींजिंग जब भी होती है ना डीएफ, या पर्जिंग जब भी होती है तो कर्मा क्लियरिंग होते हैं, आपका डायमेंशन इंक्रीज़ होता है, आपके डिवाइन से मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि आप ना प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हो। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बस अगर हेल्थ यहाँ पे ख़राब हो रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा कि ये जर्नी से रिलेटेड है। जर्नी से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, बट हम ऐसे ही केयरलेस नहीं बन सकते हैं, इसलिए प्लीज़ अपना आप सभी ध्यान रखिए। मौसम भी चेंज हो रहा है तो हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ों को। आप अपना जो भी काम करते हो, अभी इस टाइम नहीं है मन, मत करो। रेस्ट करने का मन है, रेस्ट करो, लेकिन सबसे ज़्यादा है आपको अवेयर रहना है, कुछ गलतियाँ नहीं करना है जानबूझ के कि मैं ये जर्नी को छोड़ देती हूँ या फिर मैं इसके साथ मूव ऑन कर जाती हूँ। बात करने का मन है बिल्कुल करो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स मत बोलो जो एक नया कर्मा क्रिएट कर बैठे। तो यहाँ पे सोलमेट आ रहे हैं आपको हील करने के लिए, बिल्कुल आप बात करो, कोई इसमें आपको मनाही नहीं है कि आप सोलमेट से बात नहीं कर सकते हो। सोलमेट आते ही हैं हमें हील करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे सोलमेट हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो जो भी मन करे ना इस टाइम वो करो। बस अभी जितना हो सके ना आप डीप मेडिटेशन करो, स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठो। चक्रास नहीं मन है मत करो, कुछ करने का मन नहीं है मत करो, लेकिन एटलीस्ट कुछ देर के लिए आप मेडिटेशन करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। पर्जिंग हो रही है उसको लिख कर जला दो, अंदर मत रखो। या फिर कपालभाति, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम के थ्रू आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर रिलीज़ करो। नहाने जाते हो जैसे आप पानी डालते हो तो ये आप फील करो कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर रिलीज़ हो रही है। जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल आप बैलेंस हो गए हो, बिल्कुल आप हेल्दी हो। घर को अच्छे से क्लींस करके रखिए, धूनी अगरबत्ती दीजिए। इस टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना ध्यान रखने के लिए डीएफ। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो। भले आप बेड रेस्ट पे हो लेकिन अजब अजब कंटिन्यू करते रहिए। जो भी आपके इष्ट देवता है उनका नाम लीजिए। मुस्लिम जो डीएफ है वो अल्लाह को मन मन में आप चैंट करते रहो, यानी कि मेंटली आपको चैट करना है, यहाँ पे बोलना नहीं है। बस प्रेजेंट में रहो, कुछ गलतियाँ मत करो और जितना हो सके आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने अंदर की एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि इस टाइम ना सब कुछ याद आएगा। जो जो आपके साथ हुआ है ना
वो याद आएगा तो क्या होगा, पर्जिंग होगी, फिर आप हर्ट होगे, आपका हार्ट चक्र फिर ब्लॉक्ड होगा। और इस टाइम आपका हार्ट चक्र भी हील हो रहा है, इसीलिए हार्ट स्पेस पे आपके बहुत सीवियर पेन हो सकता है। ऐसा लगेगा कि बहुत वहाँ पे भारी भारी सा कुछ रखा हुआ है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर पुरानी बातें याद आ रही है मीन्स उसको रिलीज़ करना है, तो रिलीज़ कैसे करोगे, लिख कर बंद करिए, आप होपनो प्रेयर करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। आप जिनको भी मानते हो उनसे प्रेयर करके, उनको विजुलाइज करके, उनको इन्वोक करके बोलिए कि ये मेरा इशू है, इसको रिलीज़ करने में मेरी मदद करिए। जितनी भी चीज़ें अभी आपके सामने आ रही है ना, वो रिलीज़ होने के लिए ही आ रही है डियर। नया गोल सेट करिए। जो डीएफ अभी बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। जो चाहती है मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करते रहिए पूरे मंथ, क्योंकि ये पोर्टल ना ओपन है, पूरे मंथ ओपन रहेगा। तो हमको बैलेंस में रह के, पॉजिटिव रह के सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है जो आपके लिए अच्छी है डीएफ। तो ये करंट एनर्जीज हैं आपकी और आपके डीएम की। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।